Good evening, students. Today we discuss about the balancing of equation. आज हम क्या करेंगे? बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को, वो ध्यान से देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बैलेंस करने से पहले हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए, और बेसिक चीजें क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, बैलेंसी थी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना था, फॉर्मूला मेकिंग थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेकिंग। अब बैलेंसिंग इन इक्वेशंस को कैसे किया जाता है, तो सबसे सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस। यदि आप एग्जांपल्स पर फोकस करें तो सीधा सिंपल सा आपको क्या होगा, आप इजीली वे में समझ लेंगे कि बैलेंसिंग को हम कैसे। सपोज हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और फॉर्मेशन कर रहा है कैल्शियम नाइट्रेट का, और फॉर्म कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम बैलेंस करते क्यों हैं। तो हमने 9th क्लास में सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। वहां पे हमने मास के बारे में लेके बात की। अब यहां पे हम सिंपल वे में समझेंगे कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द एरो की लेफ्ट साइड में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। यदि हम राइट साइड में जाते हैं एरो के तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर्स कैसे काउंट किए जाते हैं, तो उससे पहले काउंटिंग प्रोसेस समझ लीजिए। कुछ चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल सपोज की काउंटिंग कैसे की जाती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। जैसे मान लो हमारे पास है NaH एक पैटर्न, सेकेंड पैटर्न है हमारे पास Na2H, थर्ड पैटर्न है Na2O, थर्ड पैटर्न है CaOH ट्वाइस, फोर्थ पैटर्न है CaNO3 ट्वाइस, थर्ड पैटर्न है 2CaNO3 ट्वाइस। अब नंबर कैसे काउंट करोगे, पैटर्न समझ लीजिए। पहले एक पैटर्न समझ लेंगे तो आपको काउंटिंग आ जाएगी। तो काउंटिंग यहां यदि हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है? सोडियम है और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। यहाँ पे ये जो 2 यूज हुआ है वो सोडियम के साथ यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सोडियम हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 1, क्योंकि ऑक्सीजन के आसपास कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये होल ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर आपका नंबर है, तो ये नंबर बोथ एलिमेंट के लिए काउंटेबल होगा और ये मल्टीप्लाई में जाता है। तो कैल्शियम आपका हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया आपका 2, हाइड्रोजन हो गया आपका 2। सिमिलर हियर, अब यहाँ पे ये जो होल ब्रैकेट के बाहर, तो वहां पे ये नंबर मल्टीप्लाई होता है। कैल्शियम हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 3 2 6। फिर से रिपीट, ये क्या है? 3 है, ये 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई में आएंगे। किस पे आएंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई। अब यहां पे समझिए कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? 2 है, ऑक्सीजन 6 है। बट इस नंबर की वजह से ये जो 2 है वो सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 4, 6 2 12। तो ये हमारा क्या होता है? काउंटिंग की प्रोसेस होती है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। यदि ये चीज समझ में आती है आपको तो आप प्रॉपरली बैलेंस कर पाएंगे। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। अब बैलेंस करने के लिए सिंपल तरीका है। क्या तरीका? सबसे पहले आप रिएक्टेंट के एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास है, कैल्शियम हमारे पास है। यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम।
ये रिएक्टेंट साइड में नंबर काउंट कर लें, हाइड्रोजन 1 यहाँ, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1, ये अदर 3, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 3A और 2A मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, कैल्शियम 1, यहाँ पे बात करें कैल्शियम 1, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 2 1 2, ऑक्सीजन 3 2 6 एंड 1 7, ये हमारे नंबर्स। अब हमें बैलेंस करना, बैलेंस का मतलब नंबर इक्वल करना। आपको दिख रहा है कैल्शियम के पास 1 यहाँ पे, फिर हमारे पास नाइट्रोजन के पास देखें तो क्या दिख रहा है आपको, चेंज दिख रहा है, फिर यहाँ पे चेंज दिख रहा है। तो अब रूल्स क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रूल्स समझिए। ये हमने लिख लिया, रिप्रेजेंट कर दिया, अब करना क्या है आपको, कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो रूल्स ये है कि जब नंबर को आप इक्वल करेंगे तो डिवाइड प्लस या माइनस दोनों, ये तीनों चीज नहीं कर सकते। आपके पास वन थिंग्स ही कर सकते हैं, यानी एक ही चीज कर सकते हैं, एक ही राइट है, और वो है मल्टीप्लाई। आप अपने तरफ से सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे आप, सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अब दूसरा रूल समझिए। दूसरा रूल ये है, ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप सिर्फ नॉर्मल समझ सकते हैं कि कोशिश करें कि गलतियां ना हो, इसलिए या हम ज्यादा प्रॉब्लम में ना आए, बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े। तो कोशिश करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि गिवन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिवन है, तो उसको लास्ट में बैलेंस करें। कब बैलेंस करें, बाकी एलिमेंट्स को पहले बैलेंस कर लें, उसके बाद यानी बाकियों के नंबर्स इक्वल कर लें, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कोई रूल्स नहीं है, ये हमें समझने के लिए आसान कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे कैल्शियम को यदि हम देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, तो नो चेंजेस क्योंकि इक्वल ही है। अब यहाँ नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मैंने रूल्स बताया कि आप इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, या 2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या है, 2। जिस नंबर का आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को आपको ले जाके क्या करना है, वहां पे पुट करना है। तो अब पुट करने का तरीका होता है कि वो आप कहीं और नहीं कर सकते, यहाँ पे भी रूल्स, जैसे यहाँ रूल्स है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे यहाँ रूल्स है कि आपने जो मल्टीप्लाई नंबर किया उसको फ्रंट में ही, ऑल कंपाउंड के फ्रंट में यूज करें। तो बेटर है कि इसको होल ब्रैकेट बना दें, इसको सभी को क्या करें, होल ब्रैकेट में, ताकि हमसे कोई गलतियां होने के चांसेस ना हो। ये हमने होल ब्रैकेट कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर हमने 2 किया। अब यहाँ थर्ड रूल्स आता है। रूल नंबर 1, जैसे ही आपने नंबर यूज किया तो जिस साइड में, यदि आपने इस साइड रिएक्टेंट साइड में किया है, तो फिर से नंबर को काउंट करना। दूसरा नंबर इक्वल करने से पहले आपको क्या करना है, इन एलिमेंट का नंबर फिर से काउंट करना अगेन। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नंबर दूसरे नंबर को चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 2A हो गया, 2A हो गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन चेंज होके 4 हो गया। नाइट्रोजन क्या हुआ, 2 ऑलरेडी है। ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 2 6 और 2A, 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन की नंबरिंग हो गई 8। कैल्शियम एज इट इज 1 है। तो अब ये आपका थर्ड रूल यूज हुआ कि आपने यदि कोई भी नंबर यूज किया तो उस साइड में, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में यूज किया, तो आपको पूरा क्या करना है, आपको फिर से काउंटिंग करना है। किस साइड से, रिएक्टेंट साइड में, अदर साइड में नहीं करना है। अब सपोज, अब यहां पर देखें, हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा। अब हाइड्रोजन और मैंने अभी कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन को पहले करें या ऑक्सीजन को, तो ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या यूज करें। सीधा सिंपल सा है कि हाइड्रोजन में 4 है, लेस नंबर है, और ऑक्सीजन में 8 है, और यहाँ हाइड्रोजन में 2 है और यहाँ ऑक्सीजन में 7 है।
तो बेटर ये है कि जो इजी पड़े हमें, जो सिंपल होगा, हम वो क्या करेंगे उसको बैलेंस। तो आपको देखा कि 4 और 2, तो 2 को 4 कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये आंसर आ गया 4। तो फिर से अगेन मैंने कहा कि जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आप लेके जाएंगे। तो किस साइड में मल्टीप्लाई किया आपने, प्रोडक्ट साइड में। किस पे किए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, इधर है, तो यहाँ पे आपने 2 का नंबर यूज कर दिया। अब फिर से काउंट करें, ऑक्सीजन कितने हो गए 2a और 3 2 6, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कितने हो गए 8 हो गए। तो आपको दिख रहा है, तो ये था बैलेंस इक्वेशन। रूल्स का ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रूल्स हैं। नंबर 1 कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस माइनस डिवाइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और दूसरा रूल्स हमारा, जब यदि हम नंबर यूज कर लिए तो बाकियों को बैलेंस करने से पहले हमें फिर से उन नंबर्स को क्या करना होगा, काउंट करना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कि आप ये 2 का कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। कहीं पे भी यूज का मतलब यदि हमने ये नाइट्रोजन के लिए यूज किया तो आप इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे यूज करें, ये बिल्कुल भी नहीं। यानी ब्रैकेट के बाहर ही आप यूज करेंगे और वो मल्टीप्लाई में है, नंबर कहलाएगा। तो ये था हमारा बैलेंस इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ हम टॉपिक्स, प्रैक्टिस टॉपिक्स करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे बोर्ड में, तो उसको लेके हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, गुड नाइट।